से दूर रहूंगा। मैंने मैनिफेस्टो जारी किया, घोषणा पत्र जारी किया था, तो कुछ साथियों ने मुझे कहा कि आपने जो ये घोषणा पत्र जारी किया है, हमें विश्वास है कि आप इसको पूरा कर देंगे, लेकिन एक कमी छोड़ दिया आपने इसमें। मैंने कहा क्या कमी भाई? वो बोले आपने गौशाला के इसके अंदर जिक्र नहीं किया, ऐसा मुझे कहा गया। जो मेरे शुभ चिंतक थे वो बोले मनदीप जी आपने घोषणा पत्र जारी किया है, अगर आप गौशाला का और लिख देते तो आपको और ज्यादा लाभ होता। तो मैंने कहा लिखने को तो मैं इसमें एयरपोर्ट बनवाने की भी लिख सकता था, लेकिन मुझे गौशाला के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी है, मुझे गौशाला में सेवा करनी है। सेवा करने के बाद पहले चरण मेरे आज प्रातः भोर में आप सबको लेकर के सबसे पहले मैं महाराज जी के चरणों में आया हूं। यह इस बात का सबूत है कि हम बाबा गुरु गोरखनाथ जी की इस पावन धरा, जहां बाबा गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की और गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम पर गोरखपुर का नाम चलता है, तो आप सबको मैं बधाई देते हुए कि आपने जो अब की बार इतना आशीर्वाद देकर के मुझ जैसे गली कूचे के एक छोटे से बालक के ऊपर इतना आशीर्वाद दिया है, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, आपके लिए एक खास होने का काम करूंगा। मुझे दोनों हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ, मेरे साथ खड़े हो ना भाई। बैठी हो बस, हाथ खड़े कर। मैं तो खड़ी हूं। सुनिए, रही बात अधिकारियों की, दोस्तों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, और की रही बात विकास के कार्यों की, किसी की बात तो सुना करो। गांव राम होता है, इसीलिए गांव राम बोला जाता है। गांव राम से पूछ करके गांव के जो सार्वजनिक फैसले और गांव के जो सार्वजनिक कार्य होंगे, बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी अच्छी तरीके से, प्यार से, प्रेम से बैठ करके हम सब मिल करके आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। किसी भी प्रकार की सामंतवाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार का सामंतवाद नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का सामंतवाद नजर नहीं आएगा। आप मेरे ऊपर विश्वास रखना, पूरा विश्वास रखना, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार आपको देखने को नहीं मिलेगा विकास के कार्यों में, यह मैं वादा करता हूं। गौशाला को लेकर के देखो, मंदिर के अंदर तो सरकारी ग्रांट नहीं लग सकता। मैं कह दूं मैं मंदिर बनवा दूंगा, नहीं। वो मंदिर के अंदर जो ग्रांट लगता है वो दान का लगता है। हाँ, गौशाला के अंदर लग सकता है। गौशाला के अंदर अभी मुझे ध्यान में लाया गया, देखो कुछ तो कार्य क्षेत्र सरपंच का होता है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं सरपंच के कार्य क्षेत्र से बाहर के भी जो कोई काम अगर आप मुझे जिम्मेवारी लगाओगे, उन कामों में भी आपके कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं वचन देता हूं। आज मैं आप सभी को नहीं, किसी को नहीं रोको, कोई बात नहीं, सबकी भावना होती है। सुनिए, क्या होता है कि सुनिए, गौ माता की सेवा करने के लिए मैं कोई लंबा भाषण नहीं देना चाहूंगा। मैं सिर्फ जो इन भाइयों ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैंने आपसे चुनाव से पहले वादा नहीं करा था ना, नहीं करा था मैंने। देखो, इस बात का प्रमाण देने आया हूं मैं। मैं कोई वादा करके चुनाव नहीं लड़ा था, मैं गौशाला के लिए कर दूंगा। इनको लालच दिया हो मैंने, भाई मैंने लालच दे रहा हूं और मेरा सपोर्ट करियो और मेरा सरपंच बनाइयो ना। मैंने इनसे कोई वादा नहीं करा था, क्योंकि गौशाला के अंदर पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं। गौशाला के अंदर तो सच्ची आत्मा से आकर के सेवा करने की जरूरत है। उसी सेवा के नाते मैं आज घोषणा करता हूं। एक तो इन भाइयों ने मुझे संज्ञान में लाया कि जो गौ वंश है, यहाँ जितनी भी गऊ हैं, लगभग कितनी गऊ है, 1200-1300 गऊ हैं। गऊ को माता कहते हैं ना,
तो गौ को माता कहते हैं, तो ये हम सब की जिम्मेवारी है कि गौ एक पशु नहीं है, वो हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में एक बहुत उच्च कोटि पर हमने उसको रखा है, माँ का दर्जा दिया है। मैं गौ माता के लिए ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक घोषणा करके जाता हूँ। इन साथियों ने मुझे बताया कि यहाँ गौवंश जो है बीमार हो जाता है, चोटिल हो जाता है, किसी भी प्रकार से जख्मी हो जाती है गौ माता, तो यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था प्रॉपर नहीं होती। मैं आपको ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कोई भी किसी भी प्रकार की जो चिकित्सक संबंधी समस्या है वो नहीं आएगी। एक साथी कह रहे थे कि डॉक्टर को हम कई बार कहते हैं पहुंचता नहीं है, परमानेंट आपको डॉक्टर की व्यवस्था कर दी जाएगी। वो 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए जैसे भी आपको डॉक्टर की ऐसी समस्या नहीं आएगी कि यहाँ पर भी डॉक्टर नहीं पहुंचता है। डिपार्टमेंटल कुछ भी करना पड़े, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। दूसरी, इन साथियों ने कहा कि जब गौवंश जख्मी हो जाता है या बीमार हो जाए तो उसको ले जाने के लिए एम्बुलेंस, सुनिए भाई, मैंने घोषणा नहीं करी थी, मैंने चुनावी जुमले नहीं कहे थे। आज मैं जीत्या हूं, आज तो मैं जीत रहा होगा, तो मेरे ऊपर ये नहीं है कि मैंने ये कहा था, लेकिन मैं मेरी आत्मा की आवाज कह रहा हूं। गौवंश अगर जख्मी हो जाता, आज बड़ी दिक्कत है गौशाला में ले जाने में ले आने में। मैं घनी बड़ी तो कौन कहता, एक गाड़ी जो है एम्बुलेंस की मैं आपको देने का काम करता हूं। मैं बड़ी सोच समझ के और बड़ी तर्क से बात रखता हूं। कभी ना तो मैं हवा में बात करता, अगर मैं हवा में बात करता तो इस इलेक्शन में मैं हवाई हो जाता। मैं हवाई बातें नहीं करता, जितनी मैं कर सकता हूं उतनी उठूंगा। दो चीजें जब हो जाएगी तो काफी ठीक होगा। इसके बाद रही बात, ये कह रहे थे कि चारे की कमी है। चारे की कमी पूरी करने के लिए बहुत से साथी, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो मेरे साथ हर बिरादरी के साथी जो है बहुत मेहनत के साथ लगे हुए थे। बोले मनदीप अब की बार तो तेरे को गांव की जिम्मेवारी देंगे ही। मैं बहुत बढ़िया। तो सारे भाई बाबा गुरुनाथ के धुने में आकर के डेली दीवा लावे, और यहाँ कई साथियों ने घोषणाएं भी करी थी कि मनदीप अगर सरपंच बनेगा तो हम जो है चारे की व्यवस्था करेंगे। इनमें से जो साथी है वो यहाँ उपस्थित है क्या? कोई मंजीत वर्मा है यहाँ, मंजीत वर्मा खड़े हों। ये हमारे बहुत ही जुझारू साथी रहे। मंजीत जी, आपकी तरफ से जो आप कह रहे थे, हाँ, कितना 51,000 रुपए मंजीत जी मेरे को कह रहे थे। 51,000 रुपए भाई मंजीत जो है इसमें तूड़ी की व्यवस्था के लिए दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसमें